जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी काव्य के श्रद्धा मनु चैप्टर की पूरी लिखित व्याख्या आप सभी को बताने वाले हैं। आप सभी लोग हमारी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। एक एक पद्यांश का बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको व्याख्या, काव्य का सौंदर्य, संदर्भ वगैरह सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में आप सभी के अंत तक जुड़े रहना है, एक एक पद्यांश सीधा आपके दिमाग में जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज के इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा श्रद्धा मनु में बेसिक चीज़ें क्या है। यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों कि प्रलय काल के बाद यानी जब पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी थी तो केवल श्रद्धा और मनु नाम के दो व्यक्तियों ने ही आधुनिक संसार का सृजन किया। यानी हम लोग सभी इनकी संतान हैं, श्रद्धा और मनु की। ये जयशंकर प्रसाद जी की कल्पना है जो कि कामायनी महाकाव्य में बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे कैसे संसार की शुरुआत हुई, कैसे लोग पृथ्वी पर आए और कैसे क्या हुआ, इस चैप्टर में आप अच्छे से पूरा पढ़ेंगे अंतिम तक जब आप पूरा चैप्टर देख लेंगे। ठीक है, अंतिम तक पूरा चैप्टर जब आप समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक लाइन का अर्थ हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि प्रलय काल हो चुका है, ठीक है, और मनु अकेले इस संसार में बचे हुए थे। तो अब मनु क्या कर रहे थे, जैसे ही प्रलय काल हुआ तो मनु एकांत और उदास बैठे हुए थे। ठीक है ना। तो इतने में हुआ क्या कि श्रद्धा आती है। कौन आती है? श्रद्धा आती है और मनु से उनका परिचय पूछने की कोशिश करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे शुरू होता है। कौन तुम संसृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। अब ये बात कौन बोलती है? अब देखिए ये बात बोलती है श्रद्धा। श्रद्धा आती है और देखती है कि मनु एकांत बैठे हुए हैं। वो यह तक नहीं जानती थी कि ये कौन है। वो देखती है कि एक व्यक्ति यार उदास बैठा हुआ है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। आखिर ये उदास बैठा क्यों है? उनका परिचय पूछने के लिए श्रद्धा बोलती है, कहती है कौन तुम, आप कौन है? ठीक है ना। कौन तुम, आप कौन हो? संस्कृति जलनिधि, संस्कृति माने संसार सागर, संस्कृति जलनिधि का मतलब ये हुआ कि संसार सागर, जलनिधि माने समुद्र होता है, संस्कृति माने संसार। ठीक है ना। यानी कि आप संसार सागर रूपी समुद्र के तीर माने किनारे पर, संसार सागर रूपी समुद्र के तीर माने किनारे पर तरंगों से फेंकी मणि एक। देखिए समुद्र में जो तरंगे होती हैं ना, वो जब तेजी से चलती हैं ना तो किनारे पर वो मड़ियों को फेंक देती हैं, और जैसे ही मणि गिरती है ना तो वो चमकती रहती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे ही यहाँ पे श्रद्धा उनसे कहती है कि आप संसार सागर रूपी किनारे पर तरंगों से फेंकी गई एक मणि के समान, तरंगों से फेंकी मणि एक यानी तरंगों से फेंकी गई एक मणि के समान हो, और कर रहे निर्जन का चुपचाप। निर्जन का मतलब यह है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, सुनसान जगह। ठीक है ना। और इस सुनसान जगह का चुपचाप यानी शांत तरीके से आप कर रहे हैं क्या? अभिषेक कर रहे हैं, यानी कि इस सुनसान जगह को आप सुशोभित कर रहे हैं। ठीक है। प्रभा की धारा मतलब अपनी चमक की धारा से, अपने चमक के प्रभाव से। प्रभा की धारा मतलब अपने चमक के प्रभाव से, अपनी कांति से तुम इस जगह को अभिषेक कर रहे हो, जगह का अभिषेक कर रहे हो, अर्थात इस जगह को शोभायमान कर रहे हो। ये कौन बोलती है? श्रद्धा। श्रद्धा कहती है आप कौन है? संसार रूपी सागर के किनारे पर तरंगों से फेंकी गई एक मणि के समान हो। ठीक है। आप और आपकी ये चमक जो है इस सुनसान जगह का अभिषेक कर रही है, अर्थात आप इस सुनसान जगह को शोभायमान कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे कहते हैं मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अब यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि आप इस विश्रांत माने नीरस, विश्रांत माने नीरस या थका हुआ। ठीक है ना। यानी आप इस उदासी से परिपूर्ण और मधुरता एवं उदासी से परिपूर्ण और इस एकांत जगत के, यानी कहती है मनु को कि आप उदासी एवं मधुरता से परिपूर्ण इस एकांत जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति हो। सुलझा हुआ रहस्य माने सुलझे हुए रहस्य की भांति हो। रहस्य क्या होता है? जिसको कोई नहीं जानता, और सुलझा हुआ रहस्य का मतलब यह है कि जिसको सब कोई जानता है। ठीक है ना। यानी कि आप इस सुनसान और मधुरता से परिपूर्ण इस एकांत जगत के एक सुलझे हुए रहस्य की भांति हो, बस ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है ना। और आपका ये जो सुंदर मौन है, यानी आपने मौन व्रत धारण किया हुआ है, और आपका ये जो चंचल मन है ना, करुणामय है। करुणामय का मतलब ये है कि दयालु है, यानी आपका मन जो है दयालुता से परिपूर्ण है और आलस्य से भरा हुआ है। मन का आलस्य यानी आपके इस चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है, अर्थात शांत एकदम बैठा हुआ है, कुछ भी ना तो बोल रहा है ना तो कुछ कर रहा है। आपके अंदर से कोई गतिविधि नहीं हो रही है, आप एकदम शांत बैठे हुए, मौन बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से लेकर के
यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा तो आपका सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को एक तरफ लिखना है कौन तुम, दूसरी तरफ मन का आलस्य, डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूछा जाएगा तो लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए, प्रसंग क्लास 12th में नहीं पूछता, लेकिन अगर फिर भी पूछ लेता है तो आप लिख देंगे कि इस पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मनु का परिचय पूछा गया है, ऐसे आपको लिख देना है। व्याख्या में देखिए लिखेंगे, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से यानी अपनी चमक से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। ठीक है, निर्जन माने जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो। अब देखिए, श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित व्यक्ति, तुम मुझे मधुरता एवं नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। ठीक है ना, तुम्हारा सुंदर और मौन रूप जो है करुणा से परिपूर्ण है, दया से परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। यानी तुम्हारा मन जो है तो चंचल, लेकिन आज वह आलस्य धारण कर लिया है। ऐसे आपको पूरी व्याख्या लिखनी है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूरी व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। वहाँ पर कुछ खास लाइनों के नीचे आपको रेखांकित अंश दे देगा और उतने की ही व्याख्या लिखना है। और मैं आपको पूरा बता रहा हूँ ताकि कहीं पर भी रेखांकित अंश दे दे तो आप आसानी से लिख लें। अब देखिए, काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली रहेगी, शैली प्रबंधात्मक रहेगी, अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा रहेगा, गुण माधुर्य रहेगा, शब्द शक्ति लक्षणा रहेगी, छंद आपका श्रृंगार छंद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद्यांश पर। सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद किए, मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अब देखिए, श्रद्धा की आवाज़ जो है मनु को इतनी मीठी लगी जैसे एक भौरा गूंजता है ना, तो भुनुन भुनुन की आवाज़ आती है ना, वैसे ही यहाँ पे राइटर जी कह रहे हैं, कह लो कवि जी कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, यानी कि मनु ने, मधु माने भौरे के समान, गुंजार की ध्वनि अर्थात श्रद्धा द्वारा बोली गई आवाज़ जो है मनु को भौरे के गूंज की समान सुनाई दी। ठीक है, और उसका मधुकरी माने भौरे के समान उसका आनंद, कासा मतलब मधुकरी माने भौरे के समान, जब सानंद माने आनंद मिल रहा था किसको, मनु को। यानी श्रद्धा की आवाज़ जो है मनु को एक भौरे के आवाज़ के समान आनंद पहुंचा रही थी। जैसे ही हम भौरे की आवाज़ सुनते हैं तो हमको आनंद मिलता है ना, वैसे ही मनु, वो श्रद्धा की आवाज़ जो है मनु के अंदर एक भौरे के द्वारा बोली गई आवाज़ के समान आनंद प्रदान कर रही थी। और जब मनु ने उनकी ओर देखा तो वो किए मुख नीचा कमल समान, यानी श्रद्धा जो है लज्जावश, क्योंकि देखिए वो पहली बार एक दूसरे से अपना परिचय पूछ रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, इसलिए श्रद्धा जो है ना वो लज्जावश अपना मुख जो है नीचा किए हुए थी कमल समान, यानी श्रद्धा अपने कमल के समान मुख को नीचे किए हुई थी। और प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की आवाज़ ऐसी थी, या कह लो श्रद्धा जिस प्रकार गाना गा रही थी, गुनगुना रही थी ना, तो जो था ना प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कवि का सुंदर छंद हो। जैसे कोई पहला कवि जब लिखता है ना तो अच्छी लाइनें लिखता है, तो श्रद्धा की आवाज़ जो थी ऐसा लग रहा था जैसे किसी कवि का सुंदर छंद हो, कोई सुंदर रचना हो, जैसे किसी कवि की कोई बहुत ही सुंदर रचना हो। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे, लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब देखिए, चूंकि सुनसान जगह थी, मनु नहीं जानते थे कि यहाँ पर कोई और है। मनु तो ये सोचते थे कि इस वीरान संसार में केवल मैं अकेला बचा हूँ, पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी थी। परंतु जैसे ही श्रद्धा की आवाज़ सुनी ना तो मनु को एक झटका लग गया। सहर्ष माने प्रसन्नता के साथ, सहर्ष माने प्रसन्नता के साथ। वो झटका नहीं कि जिसमें व्यक्ति शॉक्ड हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सोचा कि यार अगर कोई इस संसार में जिंदा है तो मेरे लिए और खुशी की बात है ना। अभी तक मैं अकेला था, मुझे एक साथी मिल गया। यानी श्रद्धा की आवाज़ सुनते ही उनको एक झटका लगा, वो आश्चर्यचकित हो गए, प्रसन्नता से परिपूर्ण होकर। ठीक है, और निरखने लगे लुटे से कौन, लुटे से मतलब आश्चर्यचकित होकर के वो देखने लगे कि आखिर कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो गा रहा है यह सुंदर संगीत, अर्थात कौन है जो इतना सुंदर गाना गा रहा है।
इतनी सुंदर आवाज़ जो बोल रहा है, हमसे जो परिचय पूछ रहा है, कौन है वो व्यक्ति, ठीक है। और फिर इतने में उनका कुतूहल जो है, कुतूहल माने मन की इच्छाएं, यानी मनु के मन की जो इच्छाएं हैं वो फिर मौन नहीं रह सकी। कुतूहल रह न सका फिर मौन, मौन माने चुपचाप, यानी वो चुप नहीं रह सकी, अर्थात मनु श्रद्धा से उनका परिचय पूछे बिन नहीं रह सके। अर्थात मनु ने भी श्रद्धा से उनका परिचय पूछने की कोशिश किया और उनसे बोलने की कोशिश किया, ठीक है। अब देखिए इसका पूरा देखते हैं, ठीक है ना। इसका पूरा जो है, जहाँ तक हम भी बताए हैं आपको, पूरा अर्थ देखते हैं। यहाँ से सुना, यहाँ से ले करके फिर मौन तक का पूरा अर्थ चलिए देखते हैं। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है सुना यह मनु, दूसरी तरफ सका फिर मौन। संदर्भ पहले की भांति जो पिछले वाले में लिखना है सेम वहीं पे कॉपी पेस्ट कर देना है। व्याख्या में लिखेंगे जब श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है तो उसकी आवाज़ उन्हें भंवरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। मनु का परिचय पूछते समय जब श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती है, जिसे देख मनु को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हुआ हो, ठीक है। मनु को उसके मुख से निकले मधुर बोल कवि के सुंदर छंद के समान प्रतीत होते हैं। उस निर्जन स्थान पर श्रद्धा जैसी रूपवती स्त्री को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख निखर उठता है। देखिएगा मनु जो थे वो पुरुष पात्र हैं और श्रद्धा जो है स्त्री पात्र है, समझना, ठीक है, डाउट में मत रहना। अब देखिए और उनका मलिन मुख निखर उठता है। श्रद्धा के संगीत को सुनकर उनके मन में श्रद्धा का परिचय जानने की प्रबल इच्छा होती है, जिससे वह श्रद्धा से बोले बिना नहीं रह पाती। काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद श्रृंगार अलंकार में उपमा उत्प्रेक्षा अनुप्रास, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। अब देखिए दोस्तों अगला पद्यांश। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। अब देखिए अब मनु क्या करते हैं, श्रद्धा की ओर देखते हैं, तो जैसे ही देखे तो वो सुंदर नज़ारा जो है ना उनको एक नेत्रों के इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादू के समान लगा। यानी वो सुंदर दृश्य जो है अर्थात श्रद्धा जो है वो मनु को एक नयनों का अर्थात नेत्रों के जादू, अभिराम माने सुंदर, इंद्रजाल माने जादू, यानी नेत्रों के एक सुंदर जादू के समान वो नज़ारा उनको प्रतीत हुआ, ठीक है ना। यानी कि श्रद्धा को देखने का जो दृश्य था, श्रद्धा को जब उन्होंने देखा तो वो नज़ारा जो था नयनों के लिए अर्थात आँखों के लिए एक सुंदर जादू के समान था, ठीक है। जैसे ही आप जादू देखते हैं तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होता है ना, वैसे ही श्रद्धा को जब वो देखे ना तो वो दृश्य उनको एक सुंदर, अभिराम माने सुंदर, इंद्रजाल माने जादू के समान लगा, ठीक है। और उनको देख करके ऐसा लगा जैसे कुसुम वैभव में लता समान, जैसे लता जो है कुसुम वैभव अर्थात फूलों से परिपूर्ण हो, जैसे लता जो है, जैसे उन्होंने देखा तो श्रद्धा उनको ऐसे लग रही थी जैसे कोई लता जो है फूलों से लदी हुई हो और बहुत सुंदर लग रही हो, और ऐसा लग रहा था, ये पहली उपमा हो गई, ठीक है, तुलना कर दिए। और दूसरा क्या लगा कि जैसे उन्होंने श्रद्धा को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बादल का टुकड़ा जो है चंद्रिका से लिपटा हुआ हो अर्थात चांदनी से लिपटा हुआ हो, क्योंकि श्रद्धा जो है दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए उनकी तुलना जो है, श्रद्धा की तुलना चांदनी के साथ की गई है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे और आगे की लाइनों को समझते हैं। कई लोग लाइक नहीं करते, भाई लाइक शेयर कर दिया करो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है आप लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बनाने में दिक्कत नहीं होती, सबसे ज़्यादा लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है ना। अब देखिए हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब देखिए अब यहाँ पे श्रद्धा की सुंदरता हो रही है, ठीक है, श्रद्धा की सुंदरता की चर्चा जयशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं और कहते हैं कि श्रद्धा की हृदय की अनुकृति, यानी श्रद्धा का जो हृदय था अर्थात वक्ष स्थल जो था, ठीक है, वक्ष स्थल मतलब छाती, आप लोग जानते होंगे, यानी श्रद्धा का जो वक्ष स्थल था उसकी अनुकृति यानी उसकी बनावट जो थी बाह्य उदार थी अर्थात उदार और विस्तृत था, यानी श्रद्धा का वक्ष स्थल जो था उदार था और विस्तृत था, ठीक है। और एक लंबी काया थी, यानी श्रद्धा जो थी एक लंबी स्त्री थी, काया माने शरीर, लंबी माने लंबी, यानी श्रद्धा एक लंबी शरीर वाली उन्मुक्त स्त्री थी। उन्मुक्त का मतलब आज़ाद, जो अपने घर से स्वतंत्र हो, जिसका कोई देख रेख करने वाला ना हो, जो स्वतंत्र हो, ठीक है ना। यानी कि श्रद्धा जो थी एक लंबे शरीर वाली स्वतंत्र स्त्री थी, आज़ाद स्त्री थी, ठीक है ना। और देखिए और उस श्रद्धा को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जैसे मधुपवन माने जैसे वसंत की हवा, मधु का मतलब वसंत है, इस चैप्टर में जहाँ जहाँ मधु मिले आप समझ लेना बसंत की चर्चा हो रही है, ठीक है। मधुपवन ऐसा लग रहा था जैसे बसंत की हवाएं चलने से
क्रीड़ित माने खेल रहा हो, कौन? शिशु। शिशु माने बच्चा, साल माने साल के वृक्ष का। साल का वृक्ष आप लोग नहीं जानते तो गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है ना। यानी वो लंबा सा होता है और जब हवा चलती है तो बढ़िया डुलता हिलता है, दिखने में अच्छा लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि श्रद्धा का लंबा शरीर दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे बसंत की हवाएं चलने से कोई साल के वृक्ष का छोटा सा पौधा जो है वो खेल रहा हो, क्रीड़ित हो, खेल रहा हो। और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और सुशोभित हो रहा है। सौरभ माने सुगंध से, संयुक्त माने परिपूर्ण हो करके, ठीक है। सुगंध से युक्त हो करके कोई साल का वृक्ष जो है बसंत की हवाएं चलने से खेल रहा है और सुशोभित हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। देखिए मसृण माने मुलायम, गांधार देश तो आप जानते हैं गांधारो देश। गांधारो देश का मतलब ये था कि जिस इलाके में श्रद्धा रह रही थी उस इलाके को गांधार देश, पर्वतीय इलाका कहा गया, ठीक है ना। यानी मसृण माने मुलायम, गांधार देश के नील माने नीले नीले, रोम वाले रोमे वाले, नीले नीले रोमा। रोमा तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। आपके भी शरीर में रोमे होते हैं, ठीक है। हाथों के ऊपर शरीर में जो हल्के बाल जमाते हैं उनको रोमा कहा जाता है, ठीक है ना। तो रोम वाले अर्थात रोमा वाले मेषों के, मेषों माने भेड़ों के, चर्म माने चमड़े, मेषों माने भेड़ों के, चर्म माने चमड़े। यानी गांधार देश में एक प्रकार का भेड़ पाया जाता है जिसके चमड़े जो होते हैं ना उसमें नीले कलर के रोमे होते हैं। गांधार देश में एक प्रकार का भेड़ होता है जिसके चमड़े में नीले कलर के रोमे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे श्रद्धा के वस्त्रों की चर्चा जयशंकर प्रसाद जी करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा ने जो वस्त्र पहने हुए थे, यानी श्रद्धा के शरीर को जो ढक रहे थे उसका वप, वप माने शरीर, कांत माने सुंदर, यानी श्रद्धा के सुंदर शरीर को मसृण माने मुलायम गांधार देश के नील रोवे वाले भेड़ों के चमड़े जो है ढक रहे थे। समझिएगा, यानी मसृण माने मुलायम, गांधार देश के नीले नीले रोवे वाले भेड़ों के चमड़े जो है ना उसके बने हुए वस्त्र जो है ना वो श्रद्धा के सुंदर शरीर को, वपुकांत माने सुंदर शरीर को ढक रहे थे। ध्यान देना, अर्थात श्रद्धा जो कपड़े पहने हुई थी वो कैसे थे? भेड़ों के चमड़े के बने थे, क्योंकि उन इलाकों में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती थी और भेड़ों के चमड़े के कपड़े जो होते थे ना वो गर्माहट बनाए रखते थे, दिखने में सुंदर लगते थे, ठीक है ना। देखिए, श्रद्धा के सुंदर शरीर को मुलायम मुलायम गांधार देश के नीले नीले रोवे वाले भेड़ों के चमड़े से बने हुए कपड़े जो थे वो ढक रहे थे और बन रहा था वह कोमल वर्म। और वो जो कपड़ा था ना वो श्रद्धा के शरीर के लिए एक मुलायम वर्म माने सुरक्षा कवच था। सुरक्षा कवच वो होता है जिससे कोई व्यक्ति आपको मारना चाहे तो मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर की सिक्योरिटी करेगा, सुरक्षा बनाए रखेगा, एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। यानी कि श्रद्धा के शरीर में वो जो कपड़े थे, भेड़ों के चमड़े से बने हुए कपड़े थे, एक कवच की भांति सुशोभित हो रहे थे, एक कवच की भांति सुरक्षा कर रहे थे उसके शरीर की। तो चलिए अब इसकी भी व्याख्या आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को एक तरफ लिखना है और देखा वह, दूसरी तरफ कोमल वर्म। संदर्भ सेम टू सेम रहेगा, व्याख्या में लिखेंगे जब मनु का ध्यान श्रद्धा के। अब देखिए, प्रसंग अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, श्रद्धा के वस्त्रों एवं उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब मनु का ध्यान श्रद्धा के रूप की ओर गया तब वह दृश्य उनकी आंखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा। श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी। उसका हृदय उदार और विस्तृत था, वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी मानो वसंत की बयार में, बयार माने हवा, ठीक है, वसंत की हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से सराबोर होकर अर्थात युक्त होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नील बालों की भेड़ों की खाल से बने थे, ठीक है। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। ऐसे आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य में देखिए, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद श्रृंगार छंद, अलंकार में उपमा उत्प्रेक्षा अनुप्रास रूपका अतिशयोक्ति, गुण माधुर्य शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले पद्यांश पर। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए, आजकल के फैशन की बात यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। देखिए,
आजकल का फैशन क्या होता है कि लोग कपड़े पहनते हैं बीच बीच से कटा रहता है कपड़ा, है ना, डैमेज वाले कपड़े आजकल के पॉपुलर कपड़े हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा जो थी ना वो भी ऐसे ही कपड़े पहनी हुई थी, क्योंकि देखिए उसका वस्त्र जो था वो नीला नीला था। तो नील परिधान, परिधान माने वस्त्र, यानी नीले नीले वस्त्रों के बीच बीच में सुकुमार माने सुकोमल, सुकुमार माने सुकोमल और सुंदर, खुल रहा था अर्थात दिखाई दे रहा था, मृदुल माने दिखने में सुंदर, अधखुला माने आधा आधा खुला खुला अंग। क्योंकि देखिए श्रद्धा जो कपड़े पहनी हुई थी वो बीच बीच से कटे हुए थे यहाँ वहाँ से, ठीक है, डैमेज थे। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि उन कटे हुए कपड़ों के बीच से श्रद्धा का जो शरीर दिख रहा था वो बहुत ही कोमल दिख रहा था। जयशंकर प्रसाद जी बात कह रहे हैं, ठीक है, श्रद्धा के सौंदर्य की चर्चा यहाँ पे हो रही है। और कहते हैं कि वो जो सुंदर कोमल शरीर दिख रहा था ना, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे मेघबन अर्थात बादलों के समूह के बीच में, अर्थात जैसे देखिए बादलों, बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हों और बीच में गुलाबी रंग की बिजली चमकती है ना, जैसे नीले नीले बादल छाए हुए हैं और गुलाबी रंग की बिजली चमक गई ना, तब वो जो नज़ारा होता है ना, वही नज़ारा श्रद्धा के ऊपर जम रहा था। क्योंकि श्रद्धा का पूरा शरीर नीला हुआ था, क्योंकि वो नीला वस्त्र पहने हुई थी, और जैसे ही उस बीच बीच में जो कपड़े कटे हुए थे तो वहाँ पे जो उसका गुलाबी शरीर दिख रहा था, तो गुलाबी शरीर एक बिजली की तरह चमक रहा था, जैसे बिजली चमक रही हो बादलों के बीच में, यानी कि खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग। और ऐसा लग रहा था वो अधखुला अंग जैसे कि मेघबन अर्थात बादलों के समूह के बीच में गुलाबी रंग की कोई बिजली का फूल अर्थात बिजली चमक रही हो। बिजली का फूल का मतलब ये है कि बिजली चमक रही हो, ऐसा लग रहा था, ठीक है। बिजली का कोई फूल नहीं होता, बिजली के फूल का मतलब ये है कि कोई बिजली जो है चमक रही है बादलों के बीच में। जैसे ही बादल गरजते हैं तो भाई बिजली तो चमकना आम बात है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और देखिए आगे, और ओ हुआ मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। बहुत ही सुंदर भाई दृश्य और बहुत ही सुंदर वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया। और कहते हैं कि वाह, श्रद्धा का मुख जो था ना वो पश्चिम के व्योम माने आकाश की तरह दिखाई देता है। पश्चिम का आकाश कैसा होता है, जब सूर्यास्त होता है तो पश्चिम का आकाश लाल हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। यानी श्रद्धा का मुख जो था पश्चिम के, पश्चिम दिशा के आकाश की भांति दिखाई दे रहा था। क्योंकि जब होता क्या है कि बहुत ज़्यादा बादल घिरे हुए हों, बीच जब घिरते हों घनश्याम, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा, घनश्याम माने बादल, घनश्याम माने बादल, सांवले सांवले बादल, ठीक है, बीच में यानी जब घिरे रहते हैं, यानी कि पश्चिम की दिशा में जब खूब सारे नीले नीले बादल घिरे रहते हैं, तो जब सूर्य जो है ना, रवि माने सूर्य, अरुण माने लाल लाल, और मंडल माने मंडल, यानी जब लाल लाल सूर्य मंडल जो है उनको भेदता है, अर्थात बादलों के बीच से छेद कर करके दिखाई देता हो छविधाम, जैसे सुंदर दिखाई देता है, उस तरह श्रद्धा का मुख दिखाई दे रहा था। क्योंकि देखिए जब अगर पश्चिम दिशा में बहुत सारे नीले नीले बादल छाए हुए हों और जब सूर्यास्त होता है ना, तो सूर्य की लाल लाल किरणें जो हैं उन बादलों के बीच से निकलती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सूर्य की लाल लाल किरणें जो हैं, छविधाम का मतलब होता है शोभायमान या सुंदर, ठीक है। यानी सूर्य की लाल लाल किरणें जो हैं उन बादलों के बीच बीच से निकलती हैं तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है। और उसी रंग का श्रद्धा का मुख जो था, लालिमा से युक्त मुख जो है श्रद्धा का दिखाई दे रहा था, अर्थात श्रद्धा का लालिमा युक्त मुख जो है पश्चिम दिशा के आकाश की तरह है। क्योंकि जब पश्चिम दिशा के आकाश में बादल घिरते हैं तो सूर्यमंडल जो है उनको भेद करके बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाता है, बहुत ही शोभायमान होता है। वैसे ही श्रद्धा का मुख जो है शोभायमान था। बाकी थोड़ा बहुत डाउट हो तो अभी हम आपको व्याख्या दिखाएंगे, सारा डाउट आपका मक्खन हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। यहाँ तक हम पूरा देखेंगे फिर व्याख्या देखेंगे, ठीक है। देखिए यानी कि अब श्रद्धा के बालों की चर्चा की गई है। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के बाल जो थे वो घिरे हुए थे, बहुत घन थे और घुंघराले थे। घुंघराले माने लुटरी युक्त थे, आप लोग जानते हैं घुंघराले बाल क्या होते हैं, कृष्ण भगवान के भी घुंघराले बाल थे। यानी कि श्रद्धा के बाल जो थे घुंघराले थे, लुटरी से युक्त थे, दिखने में अच्छे लगते थे। और वो बाल जो थे मुख के पास और कंधे के पास, अंश माने कंधा, यानी कंधा और मुख के पास से अवलंबित थे, अर्थात लटक रहे थे। कंधे और मुख के पास वो बाल लटक रहे थे और उस नज़ारे को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे नीले नीले घन सावक अर्थात बादलों के बच्चे
बादल के बच्चे क्या होते हैं, अर्थात छोटे छोटे बादल। यानी उस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोमल कोमल, सुकुमार माने सुंदर सुंदर, कोमल कोमल, नीले नीले छोटे छोटे बादल जो हैं सुधा भरने को अर्थात अमृत पीने के लिए, सुधा माने अमृत, भरने को मतलब भरने के लिए या पीने के लिए, जैसे कि लाल वो नीले नीले छोटे छोटे बादल जो हैं अमृत को पीने के लिए चांदनी के पास गए हुए हैं। विधु माने चंद्रमा भी होता है, यानी चंद्रमा के पास गए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे घुंघराले बालों की प्रशंसा हो रही है। कह रहे हैं कि वो घुंघराले बाल जो हैं वो श्रद्धा के कंधे तक और उसके मुख के पास से लटक रहे थे। तो उस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे देखिए अब यहाँ पे चंद्रमा और बाल ये सब क्या है। देखो मैं ये बताता हूँ कि श्रद्धा का मुख जो था ना वो चंद्रमा के समान चमक रहा था, और उसके अगल बगल जो बाल थे वो नीले नीले थे, हल्का नीले कलर के थे, काले थे, ठीक है, हल्का नीले कलर के थे। तो उन बालों की तुलना किसके साथ कर दी गई, छोटे छोटे बादलों के साथ कर दी गई, और श्रद्धा के मुख की तुलना चंद्रमा के साथ कर दी गई। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि उस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे नीले नीले छोटे छोटे बादलों के बच्चे जो हैं वो अमृत को पीने के लिए श्रद्धा के मुख रूपी चंद्रमा के पास गए हुए हैं। और श्रद्धा के मुख पर वो मुस्कान जो थी, भाई अब श्रद्धा के मुख पर मुस्कान कैसी थी उसका वर्णन किया जा रहा है कि श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान थी उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य की अरुण की एक किरण अम्लान माने थकी हुई, जैसे सूर्य की एक थकी हुई किरण जो कि बहुत ज़्यादा आलस से युक्त है और दिखने में सुंदर है, ठीक है, अभिराम माने सुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की एक थकी हुई और दिखने में आलस्य से युक्त और सुंदर किरण जो है रक्त किसलय अर्थात लाल लाल कपोलों पर, रक्त किसलय, किसलय किसको कहा जाता है, पौधों के ऊपर के जो नए नए पंखुड़ियाँ खिलती हैं ना उसको किसलय कहा जाता है। यानी कि लाल लाल कपोलों पर जा करके सूर्य की किरण जो है विश्राम कर रही हो, अर्थात श्रद्धा के गाल जो है वो कपोल के समान दिख रहे थे और वो लालिमा से युक्त थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे श्रद्धा के गाल जो हैं वो लाल लाल कपोल हों और उन पर सूर्य की थकी हुई किरणें जो हैं जा करके विश्राम कर रही हों। देख सकते हो दोस्तों कि कितना बेहतरीन तरीके से भाई जयशंकर प्रसाद जी वर्णन कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसको भी और अच्छे से समझते हैं। चलो देखिए, आप लोगों को एक तरफ लिखना है नील परिधान, दूसरी तरफ अभिराम। संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे मनु के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्रों में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास होता है मानो शाम के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभायमान हो। श्रद्धा के केस सुंदर और घुंघराले थे, वे उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे मानो अमृतपान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों। उसके सुंदर मुख पर, सागर तल नहीं लिखना दोस्तों, सागर तल नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पे नन्हे बादल जो हैं चंद्रमा को लिखना, ठीक है, चंद्रमा को, हाँ, चंद्रमा को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों। उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देख ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई हुई उज्ज्वल किरण जो है लाल नवीन कपोल पर विश्राम कर रही हो, लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक गुण, माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, शब्द शक्ति, लक्षणा। कहाँ मनु ने नभ धरनी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। अब देखिए यहाँ पे मनु अपना परिचय देते हैं। श्रद्धा की सुंदरता के नज़ारे जो थे वो फिनिश हुए, ठीक है। अब मनु अपना क्योंकि देखिए श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न पूछी थी कि भैया आप कौन हैं, कहाँ से हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या बात है। तो अब मनु जवाब देते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच। मनु कहते हैं कि आकाश और धरती के बीच में, धरणी माने धरती, नभ माने आकाश, यानी आकाश और धरती के बीच में ये मेरा जीवन जो है निरुपाय हो गया है, एक रहस्य की भांति हो गया है। निरुपाय माने उपायहीन है, मैं क्या करूं, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा कोई संबंधी भी नहीं रह गया, मैं अकेला हूँ। मेरा ये जो जीवन जो है एक रहस्य की भांति उपायहीन हो गया है। जैसे एक उल्का पिंड जो होता है ना, उल्का पिंड जो होता है जलता हुआ अंतरिक्ष में इधर उधर घूमता रहता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ पे गिरेगा, कहाँ स्थित होगा, है ना। यानी जैसे एक उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूमता रहता है ना, वैसे ही एक उल्का पिंड के समान
ये जलता हुआ मेरा भ्रांत यानी भ्रमित मन जो है, यानी ये जलता हुआ दुख से युक्त ये मेरा भ्रांत मन जो है, भ्रमित मन जो है, इस दुनिया में अर्थात इस अंतरिक्ष रूपी दुनिया में, शून्य रूपी अंतरिक्ष रूपी दुनिया में बेसहारा होकर के मेरा ये शरीर फिर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कोई मेरा इस दुनिया में नहीं बचा है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से मनु श्रद्धा का परिचय पूछेंगे, क्योंकि श्रद्धा ने तो मनु का परिचय जान लिया। अब मनु श्रद्धा का परिचय पूछेंगे कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ पे मनु कहते हैं श्रद्धा से कि भैया कौन हो तुम वसंत के दूत, यानी वसंत ऋतु के दूती के समान, वसंत ऋतु के दूती के समान आप कौन हो, आप कौन हो भैया। विरस माने होता है जो आनंददायक ना हो, अर्थात नीरस, यानी इस नीरस पतझड़ में क्या होता है, सभी पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, कोई सौंदर्य नहीं रह जाता, परंतु पतझड़ के बाद जब नए पत्ते खिलते हैं ना तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। तो यहीं पे कहते हैं, मनु कहते हैं कि भैया इस नीरस पतझड़ में अत्यंत कोमल दिखाई देने वाली अति सुकुमार, अर्थात वसंत ऋतु के दूती के समान अत्यंत कोमल दिखाई देने वाली भैया आप कौन हो। ठीक है, पूछते हैं मनु श्रद्धा से पूछते हैं, क्योंकि मनु जो है वो पुरुष पात्र है, श्रद्धा स्त्री पात्र है। समझिएगा, डाउट में मत रहना, एग्जाम में जा करके मनु को स्त्री मत बना देना और श्रद्धा को पुरुष मत बना देना, ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, और काले बादलों के अंधकार में, तिमिर माने अंधकार, यानी काले बादलों के छाए हुए अंधकार में आप चपला अर्थात विद्युत अर्थात बिजली की चमक के समान है। चपला की रेख अर्थात बिजली की चमक के समान है। जैसे काले बादलों के समूह में बिजली चमकती है ना तो सुंदर लगती है, वैसे ही आप इस काले बादलों के छाए हुए अंधकार में एक बिजली की समान हैं, और तपन में शीतल करने वाली, आनंद देने वाली, एक मंद मंद बहने वाली बयार अर्थात हवा के समान है। भैया आप कौन है, दिखने में बहुत सुंदर हैं, अंधकार में विद्युत की रेखा के समान हैं, गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली एक सुंदर चलने वाली हवा के समान है। अब देखिए पूरे का अर्थ चलिए बताते हैं। एक तरफ लिखेंगे कहा मनु ने, दूसरी तरफ मंद बयार। संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे, श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही फिरता है, उसी प्रकार मैं इस धरती पर भटक रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार वसंत ऋतु के दूती के समान तुम कौन हो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो, और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायी हो। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार श्लेष, उपमा रूपका, अतिशयोक्ति, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। अब देखिए यहाँ पे आगंतुक व्यक्ति कौन है। आगंतुक व्यक्ति है श्रद्धा। आगंतुक माने आने वाला व्यक्ति अर्थात श्रद्धा, जो कि देखिए मनु ने श्रद्धा से प्रश्न किया तो आने वाली स्त्री अर्थात श्रद्धा जवाब देती है, लगी कहने। क्या कहने लगती है? मिटाता माने मिटाती हुई, उत्कंठा माने इच्छाओं को, सविशेष माने विशेष रूप से। किसकी इच्छाओं को? मनु के अंदर चलने वाले विचारों को मिटाती हुई, सविशेष माने विशेष रूप से। यानी मनु के मन के अंदर चलने वाले अनेकों विचार कि भैया ये कौन है, दिखने में बहुत सुंदर है, कहाँ से आती है, क्या करती है। यानी मनु के अंदर उठने वाले अनेकों विचारों को मिटाती हुई श्रद्धा जो है कहती है। और उस कहने का जो क्रम है ऐसा लग रहा था कि जब श्रद्धा कहती है ना तो वो जो कह रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोकिल अर्थात कोयल जो है सानंद यानी आनंद से युक्त होकर के सुमन को अर्थात फूलों को, मधुमय अर्थात वसंत ऋतु के आने का संदेश दे रही हो। मधुमय अर्थात वसंत ऋतु के आगमन का संदेश दे रही हो। यानी कि श्रद्धा जो है इस तरीके से अपना परिचय दे रही थी जैसे कोई कोयल जो है आनंद युक्त हो करके फूलों को वसंत ऋतु के आगमन का संदेश दे रहा हो। ठीक है, अब देखिए क्या कहती है श्रद्धा
कि भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कहती है मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था, मेरे मन में नई इच्छाएं भरी हुई थीं कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। ठीक है, मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। मेरे अंदर भी ये उत्साह था, मेरे अंदर भी ये इच्छाएं थी। ठीक है, क्योंकि मैं अपने पिता की हूँ प्यारी संतान, अर्थात मैं अपने पिता की बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी संतान हूँ। इसीलिए मैं यहाँ गंधर्वों के देश में रह करके, गंधार देश में रह करके ललित कलाएं सीखना चाहती हूँ। ठीक है, इतना है आपको। तो यहाँ तक का चलिए व्याख्या बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है लगा कहने, दूसरी तरफ प्यारी संतान डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे मनु की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा नाम की वह स्त्री जो है मीठी वाणी में अपना परिचय देती है। उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी मीठी ध्वनि में पुष्पों को वसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीख लूँ। इसी उद्देश्य से इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जो है, मेरी नज़र जो है जब हिमालय पर्वत की ओर जाती है, मेरी नज़र जो है जब हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरा मन जो है अधिक माने बहुत ज़्यादा, अधीर माने जो बिना धैर्यशाली हो, अर्थात बहुत ज़्यादा उतावला, यानी मेरा मन जो है उतावला होकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न करने लगता है। यानी जब मेरी नज़र जो है इस हिमालय पर्वत की ओर जाती है ना, तो मेरा ये मन जो है बहुत ज़्यादा अधीर हो जाता है, बिना धैर्य के हो जाता है और बहुत सारे प्रश्न करने लगता है। और मैं ये सोचने लगती हूँ कि इस पृथ्वी की ये सिकुड़न जो है भयभीत है, भयानक है। क्योंकि देखिए हिमालय पर्वत ऊंचा है और सभी जगह धरती समतल है, तो उसी को यहाँ पे श्रद्धा कह रही है कि ये हिमालय पर्वत जो है धरती के शरीर में निकले हुए एक फोड़े के समान है, दर्द देने वाले एक फोड़े के समान है। जैसे आपके शरीर में फोड़ा निकलता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है ना, वैसे ही कहती हैं कि धरती की सिकुड़न के समान ये जो हिमालय पर्वत है ये पृथ्वी को दर्द देने वाला है। ठीक है, और इसका आह कैसा है, अर्थात ये वास्तविक रूप में क्या है, अर्थात ये हिमालय पर्वत जो है इसकी आह कैसी है, अर्थात ये वास्तविक कैसा है, वास्तव में ये कैसा है कि वो वास्तव में दुख देने वाला है अर्थात सुख देने वाला है। यही जानने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और इस हिमालय पर रहने वाले लोगों के दुख को समझना चाहती हूँ कि आखिर इस हिमालय में रहने वाले लोग वास्तव में दुख प्राप्त करते हैं या सुख प्राप्त करते हैं, क्या है पीर, उन लोगों की पीड़ा क्या है। ठीक है ना, ये मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि ये जो हिमालय पर्वत जो है वो धरती माता के एक सिकुड़न के समान है और इसका दर्द क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये चीज़ मैं समझना चाहती हूँ। ठीक है, और इसीलिए ये मेरा मन जो है बढ़ा अर्थात उत्साहित हुआ और मेरे पैर ये हैं चल दिए और चले ये पैर अर्थात मेरे पैरों ने चलना शुरू कर दिया और शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी, यह देख आह कितना सुंदर संभार। और मेरा मन जो है ना, जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो इन पर्वतमालाओं का श्रृंगार देख करके, इन पर्वतमालाओं की सुंदरता को देख करके, ठीक है, मेरे आँखों की भूख मिट गई। यह देख, क्या देख करके, पर्वतमालाओं के श्रृंगार को देख करके, यानी पर्वतमालाओं के श्रृंगार को देख करके मेरे आँखों की भूख मिट गई और मैं ये समझने लगी कि यहाँ पर रहने वाले लोग इतना दुखी नहीं हैं, सभी सुखी हैं, उनके अंदर कोई पीड़ा नहीं है। ठीक है, और मैं कहने लगी कि आह माने वास्तव में कितना सुंदर संभार है। संभार माने संचय, संचय का मतलब ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी गई हों, संचित की गई हों। सुंदर माने सुंदरताओं का संचय है। और मैं सोचने लगी कि वास्तव में ये हिमालय पर्वत जो है, आह माने वास्तव में ये हिमालय पर्वत कितना माने बहुत ज़्यादा सुंदरताओं का संचय है, अर्थात हिमालय पर्वत में बहुत सारी सुंदरताएं जो हैं छिपी हुई हैं, संचित की हुई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, वो नहीं समझ पाते कि वास्तव में अर्थ क्या है, तो मैं नोट्स में समझा दूंगा आपको। आप लोगों को एक तरफ लिखना है दृष्टि जब जाती, दूसरी तरफ सुंदर संभार डैश डैश।
संदर्भ पूर्वक व्याख्या में लिखेंगे, श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में न जाने कितने ही तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठती हूँ। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इन पर्वतों का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है, अर्थात इन दुर्गम स्थलों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद और चुनौतियों से भरा है, ऐसे कितने ही प्रश्न मेरे मन को व्याकुल कर देते हैं। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है कि इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा मन हिमालय के दर्शन को व्याकुल हो उठा और मेरे कदम जो हैं उस ओर चल पड़े। इन पर्वत चोटियों और चारों ओर फैले हुए ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूहों को देखकर मेरी आंखों की भूख शांत हो गई। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य है यह पर्वत श्रृंखला, अर्थात बहुत सारी सुंदरताएं यहाँ पे भरी हुई हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली, गुण प्रसाद, शैली, प्रबंधात्मक अलंकार, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। यहाँ से दोस्तों इस वीडियो को फिनिश करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और गर्मी में रिकॉर्ड करने में मोबाइल भी हीट हो जाता है। मिलेंगे आप सभी के साथ पार्ट 2 में, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी इसका आधा पोर्शन बचा हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के।